रैखिक प्रोग्रामर की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज जो है हम रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित समस्याओं के विषय में चर्चा करेंगे। रैखिक प्रोग्रामन जो समस्याएं उत्पन्न हुई है इसकी खोज जो है रूसी गणितज्ञ एलवी कैंटोरविच कैंटोरविच ने इस तरह की समस्याओं की खोज की और इन समस्याओं को जो भी समस्याएं जटिल से जटिल समस्याएं हैं उनको जो है रैखिक प्रोग्रामन के माध्यम से हम आसानी से कर सकेंगे, जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन करना है। रैखिक, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है रैखिक प्रोग्रामन, तो रैखिक शब्द का यूज तो हम पिछले कक्षाओं से ही करते आ रहे हैं। क्लास 9 में हमने रैखिक जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम पढ़े थे क्लास 9 में। उसके बाद क्लास 10 में आए तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण एक x प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस रूप के रैखिक समीकरण का हल जो है कई तरीकों से देखे थे। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वृत्त गुणनखंड विधि से जो है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हम देखे थे। उसके बाद 11th में हम रैखिक असमीकरण, यहाँ हाई स्कूल में तो हम लोग पढ़े थे रैखिक समीकरण, लेकिन 11th क्लास में हम लोग रैखिक असमीका के बारे में डिस्कशन कुछ किए हैं, जिसका यूज हमें इस रैखिक प्रोग्रामिंग में करना है। तो रैखिक असमीका क्या होता है कि कोई भी असमीका ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो, या ax प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी हो, या फिर ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी हो, या ax प्लस बी वाई लेस देन सी हो। तो इस तरह का कोई भी अगर रैखिक असमीका दिया हो तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ग्रेटर देन लेस देन इस रूप का है, तो हम कहेंगे कि क्या है, रैखिक असमीका, जिसके बारे में हम क्लास 11 में डिस्कशन कर लिए हैं और इससे संबंधित आरेख को भी खींचना सीख लिए हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चे इसको खींचना न सीखे हो उसको हम इस चैप्टर में फिर से बताएंगे, और इसी के द्वारा अगर ये आपको रैखिक असमीका का हल करने आ गया तो आप जो है रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित समस्याओं को बनाना भी सीख लेंगे और उसका हल करना सीख लेंगे। तो ये रैखिक प्रोग्रामन जो है इसमें कुछ शब्दों का यूज किया गया है, जिसका यूज हम आपको बताते हैं। जैसे उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इस शब्द का आपको यूज मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगर जो भी दी गई समस्या है उसका z इक्वल टू मान लीजिए ax प्लस बी वाई है, तो इसका जो है अधिकतमीकरण करना या न्यूनतमीकरण करना ये हमारा उद्देश्य फलन होता है। अब उसके बाद दूसरा शब्द आपको मिलेगा अवरोध। तो अवरोध या कंस्ट्रेंट, इसको कंस्ट्रेंट इंग्लिश में बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है कि जो भी असमीका दी होती है, मान लीजिए 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, या 6, या x प्लस वाई इज लेस देन 8, तो इस तरह से अगर कोई भी असमीका दी हुई हो तो इसको हम लोग कंस्ट्रेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है इष्टतम हल। इष्टतम हल का मतलब है ऑप्टिमल वैल्यू। तो ऑप्टिमल वैल्यू में क्या होता है कि जो हम ये चर x और y की वैल्यू निकालते हैं, x और y कंस्टेंट से हल करने पर जो हमें x और y का मान मिलेगा वही जो है ऑप्टिमल वैल्यू कहलाएगी। सुसंगत हल, तो जो हमें सुसंगत क्षेत्र मिलेगा, फिजिबल सोल्यूशन, यहाँ बात कर रहे हैं फिजिबल सोल्यूशन। तो जो हमें अभी हम फिगर ड्रा करेंगे, आरेख खींचेंगे, तो हम देखेंगे कि इसका सुसंगत क्षेत्र क्या है, और सुसंगत क्षेत्र से रिलेटेड जो पॉइंट मिलेंगे उसको हम सुसंगत हल कहेंगे। और उसके बाद अंत में हमें इष्टतम मान निकालना है, तो इष्टतम मान निकालने के लिए जो भी चर x और y की चर हमें x और y मिलता है उसका मान हम इस उद्देश्य फलन में रख देते हैं, तो हमें इष्टतम मान आपको मिल जाएगा। यहाँ सोल्यूशन है, वहाँ वैल्यू, ये क्या है, सोल्यूशन।
ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहाँ वैल्यू जो भी सॉल्यूशन आया है उसमें हम उद्देश्य फलन में मान रख देंगे तो हमें इसका इष्टतम मान मिल जाएगा, इष्टतम मान, अधिकतम या न्यूनतम मान। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रैखिक प्रोग्रामन क्या है कि किसी भी समस्या का अधिकतम या न्यूनतम मान को निकालने में जो समस्या उत्पन्न होती है वो जो है समस्या रैखिक प्रोग्रामन के अंतर्गत आता है। इसको हम किसी क्वेश्चन के माध्यम से हल करते हैं और 1 बाई 1 क्वेश्चन को देखते हैं। तो ले लेते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये z दिया है, उद्देश्य फलन जो भी हम चर्चा किए थे उद्देश्य फलन का, तो उद्देश्य फलन इसमें आपको है दिया हुआ z = 3x + 4। इसका हमें इष्टतम मान में अधिकतम मान निकालना है। तो इसको पहले हम ले लेंगे और अवरोध आपको दिया हुआ है, कंस्टेंट जो है x + y > 4 एक है, दूसरा है x > 0 और y > c। 3 कंस्टेंट आपको दिए हुए हैं। तो हम पहले कंस्टेंट की बात करते हैं, इसका हल हमें करना है। तो हल में हमारा कंस्टेंट आपको अवरोध दिया हुआ है। तो अवरोध में हम पहला जो असमीका लेते हैं, असमीका 1। तो असमीका x + y > 4 के सापेक्ष रैखिक समीकरण के सापेक्ष रैखिक समीकरण। तो इसका समीकरण जो असमीका है उसको हम पहले समीकरण में बदल लेते हैं। तो जब समीकरण में बदलेंगे तो ये x + y = 4 हो जाएगा। अब इसको हम हल इस तरह से करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। जैसे x = जब 0 लेंगे, जब x = 0 तो y = 4, तो एक पॉइंट आपको मिल जाएगा 0, 4। और जब y = 0 तो x = 4 मिल जाएगा आपको, तो एक पॉइंट b मिलेगा जो 4, 0। पहले x एक्सिस लेते हैं फिर y, तो 4, 0। अब इस रेखा को हम प्रदर्शित कर देते हैं। x y अक्ष खींच लिया और ये ओरिजिन है, मूल बिंदु। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ 4, 0 होगा करीब और ये जो है 0, 4। आप चाहे तो अपना 2, 3, 4 इस तरह से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ऊपर भी बना लेंगे। इससे रिलेटेड हम इसको इन दोनों पॉइंट को, ये A है और ये B पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे तो आपको ये रेखा मिल जाएगी और इसका नामकरण कर देंगे x + y = 4। अब हमें देखना है कि हल जो है इस रेखा का हल किस तरफ जाता है। तो असमीका का हल समुच्चय। तो असमीका में हल समुच्चय ज्ञात करने के लिए असमीका x + y > 4 में ये रखने का तरीका है, इसको चेक करने के लिए x = 0 और y = 0 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा। यहाँ रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 > 4। तो 0 का मान हमेशा जो है 4 से छोटा होता है, ये सत्य बात है। तो जैसे ये हमें सत्य मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि इसका हल समुच्चय जो है आपका इस AB रेखा को लेते हुए मूल बिंदु की ओर, इधर की ओर हल समुच्चय आपको मिल रहा है। तो इसका हल समुच्चय या हल क्षेत्र लिख सकते हैं। हल क्षेत्र जो है सुसंगत क्षेत्र भी लिख सकते हैं, सुसंगत क्षेत्र AB रेखा को लेते हुए मूल बिंदु की ओर। तो ये आपका हल इस रेखा से मिल गया। अब दूसरा कंस्ट्रेंट है आपका x > 0। x > 0 के सापेक्ष रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा? इसके सापेक्ष रैखिक समीकरण आपको मिल जाएगा x = 0। x = 0 ये है, x = 0। तो इससे ये बड़ा है, इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश है। ये कौन सा चतुर्थांश मिलेगा? पूरा हम प्रथम चतुर्थांश लेंगे
और जब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि ये आपका y इज ग्रेटर देन 0 है, और इससे ये भी आपको मिल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। तो जब भी x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 अगर आता है तो डायरेक्ट लिख देंगे कि ये जो है केवल प्रथम चतुर्थांश की बात करेगा। जो भी सुसंगत हल मिलेगा, ये फिजिकल रीजन मिलेगा, केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही मिलेगा। इसके नीचे हम कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरा और तीसरा केवल जो दूसरा और तीसरी असमिका है वो फर्स्ट क्षेत्र में मिल रहा है। तो इसका सुसंगत हल फिजिकल रीजन, सुसंगत हल मिल गया पूरा ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया या क्षेत्र पूरा ओ ए बी। अब इसमें ये पॉइंट आपको मिला, ये 0 0, तो ये 3 कोणीय बिंदु मिले जो हमें फिजिकल रीजन मिलता है, सुसंगत क्षेत्र मिलता है। उसके हम देखते हैं कोणीय बिंदु क्या क्या है। तो कोणीय 3 बिंदु मिले, तो कोणीय बिंदु आपको 3 मिल गए। तो कोणीय बिंदु से हम अधिकतम या न्यूनतम मान निकालेंगे। तो कोणीय बिंदु ये आपका हो गया कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु आपको दिया है और z इक्वल टू 3x + 4y। तो कोणीय बिंदु हम ज्ञात कर लिए 0 0, पर इसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा। 4 0 लेते हैं तो ये 12 मिल जाएगा, और 0, 4 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 16 मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दिए गए समस्या, जो हमारी समस्या दी गई है उसमें अधिकतम मान कितना आया 16, तो इसका अधिकतमीकरण 16 होगा। तो ये z का मान जो है 16, ये अधिकतमीकरण आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम समस्या को करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमको देखना है इसका हल। तो हमें उद्देश्य फलन ये दिया हुआ है, व्यवरोध आपको नीचे दिया हुआ है। तो हल इसका असमिका, पहला हम असमिका लेंगे, 3 असमिकाएं हैं। तो पहली असमिका x + 2y > 8 के सापेक्ष रैखिक समीकरण हम पहले बना लेंगे। के सापेक्ष रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण जैसे ये आपका होगा x + 2y = 8। अब इसमें हम लेंगे, जब x = 0 लेते हैं, x = 0 तो y = 4 मिल जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे तो y 4, तो एक पॉइंट a मिल जाएगा हमें 0, 4। और जब y = 0 लेंगे तो x = 8, तो b पॉइंट हमें मिल गया 8, 0। तो एक लाइन हम ड्रा करते रहेंगे ताकि जो है हमें दिक्कत ना आए। तो 2 पॉइंट हमको मिला, एक 0, 4 है, 0, 4, और इसको हम पॉइंट a नाम दिए हैं, और 8, 0, 0, इन दोनों पॉइंट को a और b 2 पॉइंट है, तो इसको हमें मिला दिया। a और b पॉइंट को हम मिला दिए तो हमें ये रेखा मिल गई x + 2y = 8 की रेखा मिल गई। अब इसका हल किधर की ओर है, हल समुच्चय हमें देखना है। तो हम असमिका में असमिका x + 2y > 8 में x = 0 और y = 0 रखने पर, जब इसको हम रखेंगे तो ये हमें मिलेगा 0 = 8। तो ये बात सत्य है कि 0 का मान 8 से छोटा होता है। तो जैसे ही सत्य मिल जाएगा तो इसका हल जो है, हल समुच्चय आपको मिला। हल समुच्चय AB रेखा को लेते हुए मूल बिंदु की ओर, ये मिल गया। तो हम ऐसे बना देते हैं पूरा खींचने पर जो है
कॉमन, तो ये हमें पूरा पोर्शन आपको ये मिल गया इसका। अब हम दूसरी असमीका को लेते हैं। ये हमारा पहली असमीका की चर्चा हुई है, इसी तरह से हम दूसरी असमीका को भी हल करेंगे। और ये असमीका है आपकी असमीका 3x + 2y > 12 के सापेक्ष रैखिक समीकरण इसका बनाएंगे, सापेक्ष रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण आपका हो जाएगा 3x + 2y = 12। तो जब x = 0 तो y आपको मिल जाएगा 6, तो 0, 6 एक पॉइंट इसका नाम c रख देते हैं। जब y 0 है तो x y 0 है तो x = 4, तो d मिल गया आपको 4, 0। ये 0 रखेंगे तो ये 4 मिलेगा, तो 4, 0 यहाँ कहीं होगा इसके हाथ पर 4, 0, ये पॉइंट D है। और 0, 6 ऊपर कहीं होगा, तो ये पॉइंट C है। अब पॉइंट C और D को हम मिलाएंगे, पॉइंट C और D को मिलाएंगे और इस रेखा का नाम लिख देंगे 3x + 2y = 12। अब इसका हल समुच्चय हमें देखना है, तो फिर हम असमीका में दूसरी असमीका में x = 0 और y = 0 लेने पर या रखने पर, तो ये मिल जाएगा आपको 0 > 12। तो 0 का मान हमेशा 12 से छोटा होता है, ये भी बात सत्य है। तो इसका भी हल समुच्चय कहाँ की ओर आ जाएगा, नीचे की ओर। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ये वाला पोर्शन, इसका भी हल नीचे की ओर है। तो इसको भी लिखेंगे, इसका हल जो है CD रेखा को लेते हुए, हल समुच्चय CD रेखा को लेते हुए मूल बिंदु की इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम जो है ये दोनों मिल गए हमें, अब दोनों में कॉमन जो है ये पोर्शन आया। फिर अगला क्वेश्चन, x > 0, x > 0 और y > 0। इसका मतलब है कि केवल ये प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है। जो भी हमें फिजिकल रीजन लेना है वो केवल प्रथम चतुर्थांश में, तो ये प्रथम चतुर्थांश को ही हमें लेना है, क्योंकि x > 0 है। तो प्रथम चतुर्थांश, इसमें तो आपको सुसंगत क्षेत्र क्या मिलेगा, तो आपका सुसंगत क्षेत्र फिजिकल रीजन ये हो गया OD। अब यहाँ नाम को रख देते हैं EA, ODEA को, ये फिजिकल रीजन मिल गया। अब इसके हमें सभी कोणीय बिंदु को लेना है, तो ये कोणीय बिंदु 0, 0, ये 4, 0 और ये 0, 4। अब इसको, अब रेखा AB और रेखा CD को हम हल करेंगे। तो रेखा AB और CD को हल करें तो रेखा आपका AB है और CD दोनों को हल किया जाए और उसका प्रतिच्छेद बिंदु हम निकालेंगे यहाँ से। तो रेखा आपको AB दिया है x + 2y = 8 और 3x + 2y = 12। तो इन दोनों को हल करेंगे तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु E हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, -2x = -4 और x = 2 और x = 2 तो y = मिल जाएगा 8 - 2/2, या इस तरह से रख दीजिए यहाँ पर y = 8 - 2/2 और 6/2 = 3। तो x जो है 2 मिल गया और y 3, तो प्रतिच्छेद बिंदु 2, 3। तो चारों कोणीय बिंदु हमें मिल गए, चारों कोणीय बिंदु। तो हम इस कोणीय बिंदु को लेते हुए इसका अधिकतम और न्यूनतम मान निकालेंगे। तो कोणीय बिंदु तो एक 0, 0, 4, 0, 2, 3 और 0, 4 और z = हमारा था क्वेश्चन में
जेड था आपका -3x + 4y, -3x + 4y। तो जब 0 0 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, 4 0 रखेंगे तो -12 हो जाएगा, 2 3 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा -6 और +12 और ये 6 आ जाएगा, और 0 4 रखेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इसका न्यूनतमीकरण करना था, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा? -12। तो न्यूनतम मान दी गई समस्या का न्यूनतम मान ये मिल गया आपको -12। तो इस तरह से कोई भी रैखिक प्रोग्रामिंग की समस्या है तो उसको हम लाइन को ड्रा करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें इस समस्या में जो है हम दो ही आपको असमीका दी हुई थी, तो हम 2 असमीकाओं के बारे में चर्चा किए थे। इसी तरह से अगर आपकी असमीकाओं की संख्या अधिक होगी तो लाइनें जो है अधिक खींची जाएंगी और जो है हम सुसंगत क्षेत्र निकालेंगे। अन्य क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें इस क्वेश्चन में जो कंस्टेंट लिए हुए हैं इसमें ग्रेटर देन का लिए हुए हैं और इसका न्यूनतमीकरण निकालना है। तो इसका हम हल देखते हैं। तो हल पहले हम असमीका पहला ले लेते हैं। असमीका x + 3y इज ग्रेटर देन 3 के सापेक्ष रैखिक समीकरण हम पहले बनाते हैं। तो के सापेक्ष रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण आपका हो जाएगा x + 3y = 3। अब इसमें हम जब x = 0 लेंगे तो y = 1 मिल जाएगा। तो 1.0, ए पॉइंट कर लेते हैं, और जब y = 0 है तो x = 3, तो एक पॉइंट बी मिल गया 3, 0। अब इसको हम ड्रा करते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस और ए बी, एक पॉइंट है आपको 0 1, तो 0 1 ए पर है, और 3 0, तो ये 3, 0 यहाँ हम ले लेते हैं और इसको हम मिलाते हैं 3 0 को, ये बी पॉइंट है। तो ये हमें रेखा प्राप्त हो जाती है x + 3y = 3। ए बी रेखा प्राप्त हो गई। अब इसका हमें देखना है कि हल समुच्चय किधर की ओर जा रहा है। तो हल समुच्चय के लिए हम ले लेते हैं पुनः असमीका, जो इम्पल्टीज है आपकी x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में x = 0 और y = 0 रखने पर, तो इस पर x = 0 y = 0 रखेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 3। 0 इज ग्रेटर देन 3। तो ये बात असत्य है कि 0 का मान क्या होता है? 3 से बड़ा होता है। तो जैसे ही असत्य ये हमें मिलेगा तो इसका हल समुच्चय एकदम मूल बिंदु से ऊपर की ओर चला जाएगा। तो हम इसका हल समुच्चय कहेंगे कि ए बी रेखा को लेते हुए ऊपर की ओर, ए बी रेखा को लेते हुए ऊपर की ओर। तो इसका हल समुच्चय हो जाएगा ए बी रेखा को लेते हुए ऊपर की। अब हम दूसरे कंस्टेंट की बात करेंगे। इसका मतलब हल जो है हमें ऊपर की ओर मिलने लगा, ऊपर की ओर हमारा है। दूसरा आपको दिया है x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के सापेक्ष रैखिक समीकरण। तो इसके सापेक्ष हम रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो ये आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा x + y = 2। तो इसमें हम x = 0 रखते हैं तो y हमें 2 मिल जाता है, तो 0, 2, और y 0 रखते हैं तो x = 2, तो 2, 0। इसका नाम c रख देते हैं और ये d। तो 0 2 और 2 0। तो ये थोड़ा आपका छोटा बन रहा है, 0 2
और 2 0 इसके बाद होगा 2, 0। तो इसको हम मिलाएं तो ये हमारा पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी मिल गया। अब इसका हल समुच्चय हमें ढूंढना है, तो हल समुच्चय के लिए असमिका हम लेंगे। असमिका x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 2 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, तो रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 2। तो ये भी बात असत्य हो गई कि 0 का मान क्या है, 2 से बड़ा होता है, असत्य बात है। तो इसका भी हल समुच्चय कहाँ चला जाएगा, हल समुच्चय CD रेखा को लेते हुए, समुच्चय CD रेखा को लेते हुए ऊपर की ओर, तो इधर की ओर इसमें भी आ गया। तो इन दोनों में हम कॉमन देखना है और फिर अंतिम ये कंस्टेंट है x और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश की केवल बात करेगा, ये चतुर्थांश की प्रथम चतुर्थांश, ये सीधे हम क्वेश्चन देते ही समझ लेंगे कि ये जो भी ड्रा होगा प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश में सुसंगत क्षेत्र क्या मिल जाएगा, पूरा आपको ये क्षेत्र जो है, जो छायांकित भाग है, इसका नाम ये रख देते हैं। तो सुसंगत क्षेत्र आपको छायांकित भाग, सुसंगत क्षेत्र मिल गया, छायांकित भाग जो छायांकित किया गया है वही जो है सुसंगत क्षेत्र है। अब हम देखेंगे कोणीय बिंदु, एक बिंदु ये मिला, एक ये मिला और ये, तो अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना है। CD और AB और CD का हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, जिससे हमें बिंदु E का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा और E मिल जाएगा, तो हमें तीनों कोणीय बिंदु की जानकारी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे रेखा x प्लस 3y इक्वल टू 3 और रेखा, इस दूसरी वाली रेखा का नाम इसका है x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 को हल करें, तो हल करने के लिए हम इसको माइनस कर देते हैं और ये 2y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू 2 माइनस 1/2 और ये 3/2। तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु E का E मिल गया आपको कितना, 3/2, 1/2। तो E मिल गया, तो हमें तीनों कोणीय बिंदु प्राप्त हो गए। तो तीनों कोणीय बिंदु से हम अधिकतम न्यूनतम मान निकालना है। तो हम उद्देश्य फलन जो हमारा है इसमें हम रखेंगे कि ये कोणीय बिंदु है, कोणीय बिंदु एक तो है आपका 0,2 और 3/2, 1/2 और 3,0। इन तीनों कोणीय बिंदु पर इसका न्यूनतम मान चेक करना है, z इक्वल टू 3x प्लस 5y। तो पहले में रखेंगे तो 0 प्लस 10 मिल जाएगा, दूसरे में रखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 9/2 प्लस 5/2 और ये 14/2 इक्वल टू 7, तो ये 7 मिल जाएगा और तीसरे में रखेंगे तो ये 9 मिल जाएगा। तो इसमें हमें न्यूनतम मान देखना है, तो न्यूनतम मान कितना है 7। तो इस तरह से हम देखेंगे इसका न्यूनतम मान बराबर 7। तो दिए गए जो भी दी गई समस्या है उसका हम हल इस तरीके से निकालें। इस गृह कार्य को सभी बच्चों को घर से प्रयास करना है और इसको सॉल्व करके ले आना है। थैंक यू।